नमस्कार साथियों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल देर रात देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को लागू कर दिया गया है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा 21 जून को आधी रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया और कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और नकल के गड़बड़ी को रोकने के लिए लाया गया है। और इस कानून के तहत पेपर लीक करने वाले, आंसर शीट और छेड़छाड़ करने वाले कम से कम 3 साल का जेल की सजा और 10 लाख तक जुर्माने होंगे। और साथ में यदि कोई पेपर जो कराने वाला संस्था है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे भारत सरकार द्वारा एनटीए के द्वारा कराया जाता है तो वो दूसरे को पेपर के लिए देता है, उसके लिए भी कठोर सख्ती पालन किया गया है। इसमें परीक्षा संचालन के लिए नियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर को दोषी माना जाएगा तो 5 से 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए की जुर्माना का प्रावधान है। और इन गतिविधियों में अगर शामिल है, अगर मान लीजिए परीक्षा शामिल में कोई अगर उसका बाहर से मदद करे, चाहे कैसी भी तरह से मदद करे, तो उसमें यह प्रावधान उसके लिए भी लागू है। अब हम लोगों को, आप लोगों को एक प्रश्न मन में चलेगा, क्या अभी तो कोई संसद चालू नहीं हुआ है, अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, नई सरकार बनी है, तो इसमें एकाएक कानून कैसे लागू कर दिया है? जी ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत हो। पहली बात मैं आपको बता दूं कि यह कानून जो 17वीं लोकसभा मतलब इसके पहले अभी जो लोकसभा सत्र बैठे वो 18वीं है, तो 17वीं में ही 5 फरवरी को पास करा दिया गया था। 12 फरवरी को राष्ट्रपति के द्वारा मतलब दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया गया था। और राष्ट्रपति के द्वारा 12 फरवरी को साइन भी कर दिया गया था। सरकार अपने पास कुछ ऐसे बिल होते हैं जो गवर्नमेंट अपने पास रखते हैं, मौका देखकर वह उसी टाइम उसको लागू करते हैं। ऐसे आपको पता ही होगा, नीट और फिर बाद में यूजीसी नेट और अनेक पेपर जो हर जगह लीक के मामले आते रहे, सरकार पर उंगलियां उठती रही। फिर ये सरकार ने जो देखते हुए ये कदम उठाया होगा कि अभी इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। जबकि मैं इसमें एक आप चीज को और बताना चाहूंगा, यह कानून तो 21 जून को लागू किया गया, लेकिन यह लागू पूर्ण रूप से 1 जुलाई से मान्य होगा। 1 जुलाई 2024 जो भी चली है, तब से इसको पूर्ण रूप से माना जाएगा। इसमें बीच में 27-28 को भी 1-2 एग्जाम थे, उसके पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसलिए कर दिया होगा कि हर जगह जो हमारे देश में एक इस एनडीए सरकार की नाकामी ही कहा जाएगा, जो हर पेपर लीक होना, हर परीक्षार्थी के लिए पेपर लीक करना और फिर बाद में पेपर कराना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जो बंदा जो 700 से ऊपर जो नंबर पाया था, क्या दोबारा 700 नंबर पाया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं है। फिर क्या उसको दोबारा उसमें परीक्षा में शामिल किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। ये कानून देखते हुए सख्ती से लागू किया गया है दोनों के लिए, जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए, और जो जैसे आप देखे होंगे प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट जो स्कूलें होती हैं जो हमेशा एग्जाम कराती रहती है, उनके लिए भी लागू है। उनके लिए ज्यादा सख्त है, 10 साल की सजा, 1 करोड़ का। और जो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी लगभग 3 से 5 साल की सजा है। और साथ में उनके 10 लाख तक जुर्माना, 3 लाख से 10 लाख तक जुर्माना दिया जाएगा। अब इसमें अब यह देखने वाली बात है कि इसमें जो सरकार के द्वारा सख्त कानून पालन किया गया है, तो इसमें अब कितना रुक सकता है नकल माफियों का। जैसे बिहार में अभी हाल ही में आपको देखे थे, नकल के पीछे कैसे कैसे पूरा गैंग लगा हुआ था। तो अब इस कानून के तहत में अब समझ सकते हैं कि अगर रुक जाएगा का नकल व्यवस्था तो बहुत ही अति उत्तम होगा। बाकी इसमें विद्यार्थियों की जिंदगी की सवाल होती है, इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी इसमें आपका क्या राय है, आप बता सकते हैं।